मुझे काम नहीं करना, मैं घर जाऊंगा। मेरा दिल नहीं करता है काम करने में, और मैं तो अभी काम नहीं करूंगा। कपिल अच्छा नहीं है, मालिक अच्छा नहीं है, फंसा क्या नौकरी छोड़ दे या जॉब ना करे, घर आ जाए। चलो नहीं करेंगे, नौकरी छोड़ देंगे और ड्राइवरिंग भी नहीं करेंगे, फिर क्या करोगे? आज तो पक्का ड्राइवरिंग नहीं करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, घर चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। ऐसी की तैसी इनकी, बहुत तंग कर लिया। हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू और अदर व्लॉग। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आई होप आप अच्छे होगे और खैरियत में होगे और मजे में होगे। आपका सपना और आपकी चाहत है कि हम भी अरब देशों में जाएंगे, पैसे कमाएंगे और पैसे कमा के वापस आएंगे। लेकिन कुछ चीजें दोस्तों रियल लाइफ और जो ऑफ कैमरे की लाइफ होती है उसमें बहुत डिपेंड होता है। आप कई बार है ना, जो व्यक्ति आपको क्या बोल रहा है उस पर आप डिपेंडेंट मत बनिए। जब आप किसी भी चीज का सामना करोगे ना, तब आपको यकीन होगा कि बिल्कुल मैं उस चीज का फेस करूं। अगर आपका मालिक अच्छा नहीं मिलेगा ना, तो फिर आपको दोस्तों एक दिन की जिंदगी है ना, वो भी आपकी नरक बन जाएगी। अरब कंट्री में काम करना, जब घर में एक काम करता है बंदा और अरब कंट्री में आता है ना, तो उसको बिल्कुल वो बच्चे की तरह आता है। उसको जबान नहीं आती है, वो बिल्कुल एक इस तरह से आता है, उनको कुछ भी पता नहीं होता है। जैसा बच्चा दुनिया में आता है और उनको कुछ भी पता नहीं पता, वैसे अगर आप अरब कंट्री आ रहे हो तो आप जो चीज छोड़ के है ना, वो खुद के ऊपर नहीं, डिपेंडेंट बन के आना। नहीं तो यहाँ पे जिंदगी नरक बनते हुए टाइम नहीं लगेगी। एक सेकंड में आपकी जिंदगी कोई एजेंट या कोई वीजा देने वाला बर्बाद कर देगा। हाँ, यहाँ पे गाड़ियाँ अच्छी चलती है, लोग भी मिल जाएंगे, आपके आसपास भी मुलाकात हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। लोगों को लगता है कि अरब कंट्री में जाना, काम करना आसान है, वहाँ से पैसे भी आएंगे। और अगर बाई चांस आप घर भी जाते हो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में, तब भी वो लोग आपको क्या करेंगे गाइज, वो आपको फरमाइश करेंगे। वहाँ अच्छे से रहता होगा, मज़े में होगा, पैसे भी अच्छे कमा रहा है, गाड़ियाँ अच्छी है और वो आसानी से रहता होगा। लेकिन लाइफ दोस्तों उनसे थोड़ा अलग हटके होती है। जो यहाँ काम करता है, जो यहाँ ड्राइवर वर्कर जो भी काम करता है, उनको पता है कि क्या चीज़ है और हम कैसे काम करते हैं। वो जो बेहतरीन है ना, शायद वो व्यक्ति अपना जो दर्द होता है ना, जो दिल में छुपा हुआ होता है और जो दफन किया हुआ है, वो शायद अपने घर वालों को भी नहीं बताता होगा, अपनी फैमिली वालों को भी शेयर नहीं करता होगा कि मेरे साथ यहाँ ऐसा घटता है, मैं यहाँ ऐसा रहता हूँ। शायद शाम का खाना भी उसने नहीं खाया होगा, लेकिन फैमिली वाले कॉल करेंगे, खाना खा लिया, हाँ खाना खा लिया, मैं मज़े में हूँ और मैं अच्छा हूँ। ये मजबूरी में अपने फैमिली वालों को ये हाल हकीकत सुनाना पड़ता है। और दूसरा, ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी हर चीज गाड़ियों आप देखते हो ना, ये सिर्फ दिखावा ही अच्छा है। रियल लाइफ का जिस दिन आप सामना करोगे ना, उस दिन आपको यकीन हो जाएगा। आपको एक बंद कमरा मिलेगा, कई बार 1 से 2 बंदे रहते हैं और कई बार अकेला बंदा होता है। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कैसे रहना पसंद करते हैं। आपका मालिक आपको रूम कैसा देता है। जो रूम आपको मिलता है ना दोस्तों, वो मजे की बात है, ये है कि आपको सोचना पड़ेगा। जो आपको रूम मिलता है, जो आपको रहने के लिए मिलता है ना, वो आपका मालिक है ना, कौन से एरिया में रह रहा है, कौन सी जगह रहता है। कई बार रूम मिलता है कैरबी का, टीन का, जो हम वहाँ बात बोलते हैं, उनका रूम मिलता है और एक बंद कमरे के जैसा बना के रखते हैं। उसके अंदर ही उसको खाना भी है, लेटरिंग भी करना है, सोना भी है और सब कुछ वहीं रहना है। कई बार तो इतना छोटा रूम मिलता है कि आसानी से एक चारपाई भी नहीं आती। कई बार जो चारपाई होती है वो हटा के 2 व्यक्ति होते हैं, तो कई बार नीचे सोते हैं। तो दोस्तों, जो अरब कंट्री की या यूँ कहे कि गल्फ कंट्री की लाइफ है ना, वो इतनी इजी नहीं होती है, किसी के लिए भी इजी नहीं होती है। आपको यहाँ आके सब कुछ बनाना पड़ेगी, करना पड़ेगा। आप रात में कितना बजे आए हो, सुबह कितना बजे जा रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। आपकी ड्यूटी कितना बजे से स्टार्ट है और कितना बजे तक चलेगी, इससे कोई आप मान भी नहीं सकते हो कि कितना ड्यूटी रहेगा। इसीलिए गाइज, आपका जो मोबाइल है ना, वो 24 आवर्स आपको ऑन रखना पड़ेगा। आप सोने भी जाओगे ना,
जो आपका फोन होगा वो आपको ऑन रख के सोना पड़ेगा। यहाँ 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे में आपकी ड्यूटी खत्म नहीं होने वाली। आप अगर आओगे ना यहाँ अरब कंट्री में या ड्राइवर में या किसी भी चीज में ना, आपका फोन 24 आवर्स ऑन रहेगा। यहाँ आपकी नहीं चलेगी, यहाँ आपके मालिक की चलेगी। यहाँ पे ये नहीं होता है मैं काम नहीं करूंगा, मेरा सर दर्द कर रहा है या मैं बीमार हूँ, ये ड्रामा नहीं चलता है। अगर आप ये कहोगे ना, सीधा आपको बोलेगा पेनाडोल खा ले और भाई गाड़ी की सीट पे चढ़ या ये काम कर, या आपको ज्यादा से ज्यादा वो 1 दिन बर्दाश्त करेगा, दूसरे दिन आपको उसी दिन ही हॉस्पिटल ले जाएगा, उससे दवाई गोली दिलाएगा, उसके बाद में रिटर्न लाएगा और उसी दिन ही काम करना पड़ेगा। 90% जो ड्राइवर यहाँ रहते हैं ना, उनको ये काम करना पड़ता है। यही हकीकत है उन लोगों की और यही हम लोगों की हैसियत है। यहाँ काम करने आए हैं, इनके नौकर हैं और नौकरी ही काम करने हैं। आप क्या सोचते, इतना अच्छी गाड़ी है, इतनी सारी गाड़ियां चलाते हैं, मजे से रह गए होगे और अच्छे पैसे कमाते होगे। जितनी भी ये गाड़ियां देख रहे हो ना, एक अगर मालिक के पास 10 गाड़ी है तो सुबह उठते ही पहले तो वो गाड़ी आपको सफाई करना पड़ेगा। ये 99% लोग करते हैं और उनमें से हम भी करते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम नहीं करते हैं, लेकिन आपका मालिक अच्छा नहीं है तो आपकी बैंड बजने वाली है। वो मुझे घर अच्छा नहीं मिला, मेरा कपिल अच्छा नहीं है और हम अभी क्या करें, मैं घर जाऊंगा। अरे तो घर जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा उनको, मेरे भाई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू जाएगा दूसरा आएगा, क्योंकि उसके पास पैसे है जो कि तेरे पास वो नहीं है जो तुम काम करने आए हैं। और अभी मेरे किसी एजेंट ने फंसा दिया या किसी ने मेरे को जानबूझकर फंसा लिया। भाई कोई नहीं फंसाता है, जो कुछ भी होता है अपनी किस्मत में लिखा हुआ है वो होता है, और जो कुछ भी होता है जो आपने करके रखा उसकी सजा आपको मिलती है। यहाँ आ जाओगे, 10 दिन रुकोगे और बोलोगे हम घर जाएंगे, हमारा दिल नहीं घबरा रहा है और हम तो काम नहीं करेंगे, तो वो बर्दाश्त करेंगे, आपको सर पे बैठाएंगे, कभी नहीं होगा। वो आपके पिछवाड़े पे लात मारेगा। तो इसीलिए ये छोटे छोटे हरकतें करना छोड़ो। अगर अरब कंट्री में आते हो तो काम करने आते हो तो काम करो यार, और नहीं काम करना है, ड्रामाबाजी करनी है तो मत आओ अरब कंट्री में। क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करते हो, अपने घर वालों को बर्बाद करते हो, और क्यों यहाँ आते हो? मत आओ यार। अगर आना है तो काम करो, काम करके कुछ बन के जाओ। 10 दिन हुआ नहीं, मुझे घर जाना है भाई, मुझे याद आती है बीबी की, बच्चों की, फैमिली की। अरे मेरे भाई, इनको क्या ही कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तू जाएगा, दूसरा ड्राइवर ले आएगा, कल ले आएगा, ड्राइवर ले आएगा, घर में काम करने वाला ले आएगा। वहां से आपको बुलाता है, सिर्फ नौकरी के लिए बुलाता है। यहाँ पे आपकी बातें सुनने वो नहीं आएगा, ड्रामाबाजी सुनने नहीं आएगा। यहाँ पे जो आपका मालिक बोलेगा वो काम करना पड़ेगा। अगर आपके मालिक के पास 10 गाड़ी भी है, वो सफाई करनी पड़ेगी। 1 दिन छोड़ के 1 दिन करना पड़ेगा। रोने से कुछ नहीं होगा, घर जैसी सुविधा कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए अपनी लाइफ को मत तबाह करो। अगर आ गए हैं तो कुछ बन के जाओ। थोड़ा बहुत हुआ नहीं, थोड़ा बहुत टेटा मेमा हुई नहीं, हम तो काम नहीं करेंगे। मेरे भाई, आपकी ड्यूटी 24 आवर्स है। यहाँ घर खाते में आओगे ना, काम करना पड़ेगा। वो आपको काम करने बुलाता है, फ्री में पैसे कोई नहीं देता है। अगर वो 100 केडी 100 केडी या 120 केडी 150 दे रहा है ना, तो वो काम कराएगा। अगर 100 केडी दे रहा है, उसके पास काम कम होगा। अगर वो 150 200 केडी आपको यहाँ दे रहा है ना, तो वो आपसे पूरा 200 केडी में काम करवाएगा, यानी 30 दिन। भाई मुझे महीने में 1 छुट्टी मिलती है। अरे मेरे भाई, छुट्टी करके करेगा क्या? उसी दिन ही अगर छुट्टी करके जाएगा तो बर्बाद हो गया आएगा। 5 से 10 केडी खर्च करके वापस आएगा। और 10 केडी का मानना आप समझते हो? 10 केडी के कितने बनते हैं इंडिया के, समझते हो? 265 इंटू 10 कर लेना, पता चल जाएगा कितना केडी। 2700-2800 रुपए बन जाते हैं 10 केडी में। तो इसीलिए ये 10 केडी 1 दिन का खर्चा है आपका। यानी अगर आप महीने में 2 छुट्टी करते हो तो इंडिया का तकरीबन 5000 खर्च करके आओगे। तो क्यों कर रहे हो छुट्टी? आपका काम नहीं है, आपका मतलब नहीं है, तो मत करो छुट्टी। और बोला खाना अच्छा नहीं है, खाने में प्रॉब्लम है, रूम अच्छा नहीं है। अरे तुम यहाँ सोने आए हो, रूम रहने आए हो, अपना
काम करने आए काम करो। यहाँ कौन सा हमें रूम अच्छा नहीं है तो हमें कौन सी अपनी जिंदगी गुजारनी है। तो मेरे भाई अगर अरब आ रहे हो तो सोच समझ के आओ, बाद में रोने से अच्छा है कि एक बार रो के आ जाना अरब कंट्री। यार बार बार एक चीज आपको मैं समझाता हूँ और बार बार कोशिश करते हैं कि यहाँ लाइफ है ना, ये मत सोचो स्टैंडर्ड बनोगे ना आपको ये ज्यादा यूज करेगा। गरीब बन के रहोगे आपको बहुत लोग सपोर्ट करेंगे। सोच रहे हो कि हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे जूते लगाएंगे और एक अच्छे बन के आएंगे रहेंगे और यहाँ जो हम बोलेंगे हो सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनको आपकी जरूरत नहीं है, एक दिन बर्दाश्त नहीं करेगा ये, आप इस कान से सुनना या इस कान से सुनना, सुन लेना, एक दिन बर्दाश्त नहीं करते ये लोग, क्योंकि ये आपके नौकर नहीं है, नौकर आप हो। भाई मेरा काम तो ड्राइवर का था, मुझे घर का पूरा काम करवाता है, यहाँ तक कि घर में जो काम है वो करना पड़ता है, तो मेरे भाई करना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ वीजा है ना, वो आपका बता का और सिविल आईडी में अच्छा लगता है कि हम ड्राइवर है, हर एक काम करना पड़ेगा। लेकिन ये लेकिन बहुत बड़ा है दोस्त, क्योंकि आपका जो मालिक है ना उस पे डिपेंडेंट होता है कि वो आपसे क्या काम करवाता है। अगर आप मालिक के साथ अच्छा तालमेल बढ़ा के बढ़ोगे तो मालिक आपको कॉफी भी पिलाएगा, यहाँ तक कि वो उस समय ये नहीं सोचेगा ये 2 केडी की है, 4 केडी की है या 1.5 केडी की है, वो आपको कॉफी भी पिलाएगा और हर चीज करोगे। लेकिन इसके लिए आपको अपने दिल से उनको काम करना पड़ेगा, तब जाके होगा। यहाँ 5 साल हमने गुजार दिया मेरे भाई, जो 5 साल में जो हमने सीखा है वही आपके सामने शेयर करते हैं, जो 5 साल में देखा है वही आपके सामने शेयर करते हैं। यहाँ 1 दिन 2 दिन का काम नहीं है। आज भी हमारा इतिहास पुराना उठा के देखेंगे तो लोग बोलते थे बाप की जिंदगी भी ऐश करता है, बाप कमाता है तो बेटा ऐश करता है। लेकिन लोगों का काम है बोलना यार, लोगों की मत सुनो। आप यहाँ आओगे ना, आपके जो आसपास में ड्राइवर है ना वो क्या बोलेगा, ये घर अच्छा नहीं है, उसी दिन ही आपका तो दिमाग चला गया। आप यहाँ आओगे, एक दिन रुकोगे और दूसरे दिन बोलोगे यहाँ ये घर में आदमी टिकता इसलिए नहीं है, वो घर अच्छा नहीं है। आप कैसे जज कर सकते हो एक दिन में ये घर अच्छा नहीं है? मेरे भाई उसके साथ काम करो, जब पता चलेगा कि इंसान कैसा है। आप यहाँ आओगे, पेट्रोल में चोरी करोगे, गाड़ी पेट्रोल तेल डालने जाओगे, वहाँ उसको बोलोगे 5 केडी का डाल, और यहाँ 3.5 केडी में गाड़ी में पेट्रोल डलाओगे। मालिक एक दिन बर्दाश्त कर लेगा, दूसरे दिन, और जिस दिन भी आपको रंगे हाथ पकड़ लिया नहीं, उस दिन वो आपको ये नहीं बोलेगा तूने ये क्यों किया, या तो आपको पुलिस के हवाले कर देगा और या फिर आपको इंडिया भेज देगा। अगर अच्छा है तो वो बोलेगा कि इसका फाइनल एग्जिट मारो और इंडिया भेज दो। बहुत सारे चीजें हैं जो हम ऑन कैमरे में ओपन नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन 90% जो यहाँ काम करते हैं ना, गलती उनकी होती है। क्योंकि पहली बात, काम करना नहीं है, पैसे भी चाहिए और एक स्टैंडर्ड लाइफ चाहिए, वो यहाँ नहीं होने वाली है। आप सोच रहे हो अपनी मर्जी से काम करेंगे, जिस दिन दिल चाहा उस दिन गुटली मार के काम नहीं करेंगे ना, तो भाई कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, बार बार रोने से अच्छा है कि एक बार और एक दिन रो लीजिए, फिर अपनी लाइफ में काम करने चले जाइए। बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो बनाएंगे, बहुत सारे यूट्यूबर यहाँ के बारे में बताएंगे, लेकिन जो यहाँ जितने भी यूट्यूबर है ना कहीं वो जॉब करते हैं। भले कंपनी में करो, ड्राइवरिंग में करो, घर खातिर में करो, कहीं ना कहीं वो जॉब करते करते उनने ये सोचा कि जो रियल लाइफ है, जो हम लाइफ जी रहे हैं, क्यों ना हम लोगों के पास रखे, लोगों को पता चले कि हाँ ये चीज है। हम जो काम करते हैं वो आप तक लाने की कोशिश करते हैं, दिल से शेयर करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो नए लोग हैं, नए भाई है, आने वाले हैं, उनको पता रहे कि यार लाइफ तो वहां जाने के बाद ऐसी होनी है। यहाँ ये फर्क नहीं पड़ता है कि इंडिया में आपका चाचा विधायक है, हम कुछ भी कर लेंगे। यहाँ नहीं, मारपीट करोगे, जो जिसने पहले हाथ उठाया है ना किसी के ऊपर, उसको पुलिस दबोसेगी यहाँ। ठीक है ना? तो अगर आप अपनी कंट्री छोड़ के आ रहे हो ना, तो ये सोच लेना जो होगा देखा जाएगा और मुझे अपना काम करना है। अगर ये ऐसा नहीं करोगे ना तो भैया कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। ठीक है, यहाँ 20,000 नौकरी है, 30,000 की है या 40,000 की है, आपकी ये फर्क नहीं पड़ता है।
अगर आपका जो बैक साइड का घर का जो कंडीशन है ना, अगर वो 20,000 में कवर हो जाता है तो वो आपके लिए बेहतर है। लोगों के कहने पे 20,000 की छोड़ के 40,000 पे मत भागना, वरना दोनों चली जाएंगी। ठीक है ना। कटी का नाम पतंग है। जब पतंग आ जाएगा पास में तो वो अपना है, और बीच में कट जाएगा तो फिर वो किसी और का होता है। काटने वाला बादशाह बनता है। इसीलिए भाई अपना काम है, रियल लाइफ में रियल तरीके से जियो। रात को कितना बजे आ रहे हो ड्यूटी से, क्या फर्क पड़ता है, या तो सोए या ड्यूटी करना है। और दूसरी बात, ड्राइवर जो बोलते हैं ना काम ज्यादा है, अरे यार क्यों अपनी बेइज्जती करवाते हो, काम ज्यादा है। क्या काम ज्यादा है, आप गाड़ी लेके जाओगे कहीं भी जाओगे, वहाँ 1 घंटे का काम होगा तो आधा घंटा आप गाड़ी के अंदर आराम से बैठोगे, और आपका जो भी जिसको भी लेके जा रहे हो वो आधा घंटा घूमेगा या शॉपिंग करेगा या कुछ भी करेगा। यहाँ पे सबसे अच्छी जॉब ड्राइवर की है मेरे भाई, ये बात कान खोल के सुन लेना, सबसे अच्छी जॉब ड्राइवर की है। बाकी वालों को काम करना पड़ता है। ड्राइवर क्या है कि कहीं भी जाएगा 5 घंटा भी वेट करेगा तो गाड़ी के अंदर रहेगा, आराम से गाड़ी में बैठा है, लेट रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कुछ भी। और दूसरी बात, एक चीज छोटी सी मेरी याद रखना, अगर आप महीने का 30-35 हजार रुपए कमा रहे हो, यहाँ पे मान लो कि 150 केडी आपकी सैलरी है, 120 या 100 भी है ना, या 80 भी है, तो मेरे दोस्त घर पे 70 केडी भेजो, 10 केडी अपने पास रखो, ताकि कुछ चीजें खाने के लिए खरीद लो, चाय खरीद लो, कॉफी खरीद लो, या कुछ भी अपने लिए जरूर किया करो। वरना ये जो आप जितने भी अपनी कंट्री घर में भेजोगे ना, तो वो पैसे आपके चले जाएंगे घर के खर्चे में, या घर की जिम्मेदारियों जो आप बोझ तले दबे हुए हो तो उसमें चले जाएंगे। लेकिन कुछ चीजें थोड़े थोड़े पैसे करके 5-10 केडी आप बचा के रखना, ताकि वो आपके लिए काम आ सके। अगर आप महीने का 5 केडी का इंटरनेट का रिचार्ज करा सकते हो तो 10 केडी अपने लिए खाओ, थोड़ी एंजॉय करो, वो चीज भी करो, रखो जो, ताकि 10 केडी में आपका महीना आराम से चल जाए। और ये चीजें है ना, जो यहाँ आके सिगरेटें फूंकते हैं और नशा करते हैं ना, मत करो यार, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सिगरेट आपको बर्बाद कर देगी। सिगरेट पीने वालों को महीने का 20 से 25 केडी है। तंबाकू बीड़ी ये खाने वाले हैं ना, इनका महीने का 20 से 25 केडी खर्चा है, और फिर रोते हैं पैसे नहीं बचते। यहाँ मैंने उन लोगों को भी देखा है, आज उससे पैसे ले लिया, आज उससे ले लिया, कल उससे दे दिया, मांगने की टाइम लड़ाई पे उतरते हैं। और यहाँ पे है ना, अरबी लोग खराब है ही नहीं, अरबी लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे अरबी लोगों को जो खराब करते हैं ना, वो हमारे इंडियन भाई या जो भी काम करने आते हैं ना, वो करते हैं। वो उसको एक गलत करेगा, दूसरे को उसका खामियाबा भूलना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैंने उसको बिना बताए मैं घर से भाग गया, ठीक है, और अब मैं कहीं और काम कर रहा हूँ, तो दूसरा जो बंदा आएगा ना उसके घर में काम करना, मालिक उनके ऊपर विश्वास ही नहीं करेगा, तो ये विश्वास खत्म होता है। आपको काम नहीं करना है, आपका जो 2 साल का एग्रीमेंट है या 1 साल का एग्रीमेंट है, वो काम करने के बाद बोल दो कि भाई मुझे काम नहीं करना है। और अगर आप अपनी कंट्री चले जाते हो, रिटर्न नहीं आते हो, और 2 साल आपका पूरा हो जाता है, तो फिर वो आपके ऊपर विश्वास कर लेगा कि भाई उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया। जैसे अभी मैं काम करता हूँ, मेरा मालिक के साथ बहुत अच्छी बातचीत होती है और बहुत अच्छे से हम दोनों हैंडल करते हैं, एक दोस्त की तरह। यहाँ की मेरा जो घर का लड़का है वो तो अच्छा मेरा दोस्त भी है, तो वो बहुत अच्छी बातचीत होती है। तो मैं उसको बोला कि मैं काम नहीं करूँगा और फाइनली अभी मैं इंडिया में सेटल होना चाहता हूँ। तो उसने एक बात मेरे को बोली कि भाई क्या करेगा, काम करेगा। और उसके बाद में लास्ट में मैं बोल दिया मैं काम नहीं करूँगा। तो उसने एक चीज़ मेरे को बोल दी कि तुम ऐसा कर, चला जा, मुश्किल नहीं। उसने ऐसे मेरे प्यार से बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, ये चीज़ें पासपोर्ट वगैरह आपका है, वो तेरी मर्जी है, काम कर या नहीं कर वो तेरे ऊपर है। काम करेगा मैं पैसे दूंगा, ये चीज़ें होती है। जब आप काम करोगे ना किसी के साथ, जबरदस्ती कोई नहीं है। जबरदस्ती किसके साथ किसी ने की है, क्यों अपने लाइफ को तबाह करने पड़े। हाँ, अगर पहले सफर में आओगे ना आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, 2, 1, 3 सफर हो जाएगा ना, आप काम करते रहोगे ना कंटिन्यू, तो आपको दिल भी निकाल के दे देगा। क्या बात करते हैं। हैव ए गुड डे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और दूसरे भाइयों को भी बताना कि ये अरब कंट्री की लाइफ है। नहीं तो देख कर बैठ जाना कि बकवास करता है। बकवास करने की आदत है और मजबूरी में सब कुछ करेंगे।
फर्क नहीं पड़ता है कौन वीडियो देख के क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। लाइफ अपनी अपने तरीके से जिएंगे।